अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, यूपी के संभल में क्या कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। मेरे दोस्तों, जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था कि हिंदुस्तान हमारी सोने की चिड़िया है, और मेरे दोस्तों जिस हिंदुस्तान में जानवरों को माँ कहा जाता है और इंसानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। आइए मेरे दोस्तों, ये सारा कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारा कुछ हम सुनते हैं जनाब नदीम भाई के मुंह से। आइए आप वीडियो समाप्त करें। दोस्तों और साथियों, मेरा नाम नदीम खान है। मैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की ओर से आपसे बात कर रहा हूं, और ये बात संभल में जो हो रहा है उसके बारे में है। 19 नवंबर को संभल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिशंकर जैन, जो कि सर्वे माफिया है मस्जिदों के खिलाफ, यही हरिशंकर जैन अचानक से वाराणसी की अदालत जाते हैं, अचानक से मथुरा की अदालत जाते हैं, और यही संभल स्थित चंदौसी की अदालत में जाते हैं, और वहां की मस्जिद का सर्वे ऑर्डर वहां के डिस्ट्रिक्ट जज पास करते हैं। और ऑर्डर पास होने के बाद ऑर्डर की कॉपी किसी को नहीं दी जाती। 1 घंटे के भीतर तकरीबन ऑर्डर 5 बजे के आसपास पारित होता है, और 6 से 6:30 बजे के बीच में पूरे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों का दल बगैर किसी लोकल को विश्वास में लिए हुए, किसी पीस कमेटी की मीटिंग करे बगैर, किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को विश्वास में लिए बगैर वहां पर सर्वे करना शुरू कर देता है। और ये सर्वे 2 घंटे तक तकरीबन 8 सवा 8 बजे तक चलता है। और जब ये सर्वे खत्म होता है तो उसके बाद एक सिंगल पेज के ऑर्डर की कॉपी दूसरी पार्टी को और दूसरे लोगों को दी जाती है। और तब इस पर तमाम वहां पर विचार बातचीत हो रही थी कि सर्वे का ऑर्डर आया है, सर्वे हो गया है, अब क्या होना है। उसके बाद अचानक आज सुबह प्रातः लगभग 6 बजे के आसपास फिर दोबारा प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी बगैर किसी लोकल शहर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बगैर किसी शहर की मीटिंग करे हुए, बगैर पीस मीटिंग के वहां धमकते हैं, और फिर से सर्वे का काम शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार सर्वे करने वालों के साथ एक फौज और आती है, एक टीम और आती है, और वो टीम हिंदू संगठनों की टीम होती है, जिसमें कुछ वकील भी होते हैं, जिसके वीडियो हम सबके सामने मौजूद हैं, और वो नारेबाजी कर रहे होते हैं, और वो नारेबाजी प्रोवोकेटिव होती है, भड़काने वाली होती है। उस नारेबाजी के विरोध में दोनों पक्षों पर विवाद होता है, जिस विवाद के बाद हमारे अनुज चौधरी, जो कि सीईओ हैं संभल के, वो कमान संभालते हैं, और लगातार उनके डायरेक्ट गोली चलाते हुए वीडियो भीड़ की ओर देखे जा सकते हैं। हालांकि ये बात जो है अनुजय कुमार, जो कमिश्नर की ओर से एक बाइट दी गई, जिसमें कहा गया कि हमने लाठी चलाई और जो है वो रबर बुलेट चलाई, लेकिन कहीं भी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक न कोई भीड़ को हटाने के लिए लाठी चलाई गई, न कोई रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ। सीधे सीधे गोलियां चलाई गई और डायरेक्ट गोलियां चलाई गई, जिसके नजदीक अभी तक मिली हुई खबरों के अनुसार 3 से 4 लोगों की जान गई है, और लगातार ये काम चल रहा है। इसमें पूरी तरीके से वहां के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनका नाम आ रहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो के बिश्नोई साहब हैं, जो एसपी हैं, उन्होंने कहा कि चाहे 500 घरों को गिराना पड़े, लेकिन ये हम काम करके रहेंगे। और इस प्रकार से कोई भी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं फॉलो किए गए। और बार बार ये कहा जा रहा है कारपोरेट मीडिया की तरफ से कि सर्वे टीम पर पथराव हुआ, लेकिन कोई आदमी ये बात करने को तैयार नहीं है कि सर्वे की टीम के साथ में जय श्री राम और तमाम उत्तेजनात्मक नारों का, भड़काऊ नारे लगाने वाली भीड़ सर्वे टीम के साथ क्यों गई। पहली बार जब सर्वे हो चुका था तो दूसरी बार सर्वे करने से पहले किसी भी लोकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया, क्यों ड्यू प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों रबर बुलेट नहीं चलाए गए, सीधे गोलियां क्यों चलाई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी इस तरह के काम होते हैं तो हमने देखा है कि दोनों पार्टियों की मीटिंग्स होती हैं, पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है, और दूसरी जो पार्टी होती है उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। लेकिन इन सब प्रोटोकॉल्स का संभल में
फॉलो नहीं किया गया कोई भी प्रोटोकॉल, और हिंसा का इतना बड़ा माहौल हम देख रहे हैं जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और सभी पक्षों से शांति की अपील। तो सामीन, आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अर्जी भी पेश की गई अदालत में और कार्रवाई भी शुरू हो गई, सर्वे की कार्रवाई भी शुरू हो गई। मेरे दोस्तों, ये कोई तरीका है? अगर सर्वे करना है, कुछ भी करना है, तो पहले आप नोटिस भेजे, नोटिस भेजकर उस कमेटी वाले को नोटिस दीजिए, तो दोनों तरफा दोनों लोग आएंगे, बैठ के बातें करेंगे, क्या है कैसे, क्या है क्या नहीं है। तब एक डेट दी जाएगी, तब एक तारीख दी जाएगी, उसी तारीख के मुताबिक काम किया जाएगा। तो ऐसा ना करके बिल्कुल जल्दबाजी में 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर सारा मामला शुरू कर दिया गया। मेरे दोस्तों, इसमें कई लोगों की जान भी चली गई, तकरीबन 3-4 लोग की जान चली गई, जिसमें एक का नाम कैफ भी है, एक का नाम बिलाल भी है। मेरे दोस्तों, 17-18 साल के नौजवान लड़का है, किसी का लाल चला गया। इसके जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जानवरों को मां तो कहा जाता है, लेकिन इंसानों के साथ बदसलूकी, जुल्म किया जा रहा है। वो बेचारे कोई सब्जी की दुकान कर रहे थे, तो किसी की कपड़े की दुकान थी, ये लोगों की जान चली गई। आखिर इसके जिम्मेदार कौन? मेरे दोस्तों, यूपी संभल के जामा मस्जिद, जो इतनी बड़ी मस्जिद है, मेरे दोस्तों, ये कोई नई मस्जिद नहीं है, बल्कि कई साल पुरानी, यानी 200, 300, 400 साल पुरानी मस्जिद है। बताया जा रहा है कि बादशाह बाबर अपने हाथ से पहला पत्थर रखा था इसकी बुनियाद के लिए। ये कोई नई मस्जिद नहीं है, बहुत पुरानी मस्जिद है। बादशाह बाबर के पास किसी चीज की कमी थी क्या कि वो किसी के इबादत खाना को तोड़कर, किसी मंदिर को तोड़कर वो मस्जिद बनवाएंगे? उसकी क्या जरूरत थी? हमारी शरीयत ये हुक्म नहीं देती, ये इजाजत नहीं देती कि किसी की इबादत खाना को तोड़कर आप अपनी इबादत खाना बनाओ। मेरे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में देख रहे हैं, तो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।